कट कर दी, तो जो बची हुई आंखें हैं वो बढ़िया तेजी से मोटी होंगी और आपका फ्रूट बहुत अच्छा होगा। तो नाशपाती का पौधा चाहे 10 साल का हो जाए चाहे 20 साल का हो जाए, अगर उसमें स्पर डेवलपमेंट नहीं है तो आपको वो फ्रूटिंग नहीं देगा। 10 साल का पौधा 2-4 साल वाली भी फ्रूटिंग दे सकता है, क्योंकि उसमें स्पर ही नहीं बने। आपने बड़ी बड़ी शाखाएं छोड़ दी, वो सारी इधर उधर बढ़ रही हैं और धीरे धीरे स्पर बन रहे हैं, फिर वो पौधा आगे तक जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। सबसे मोटी गांठें बनती हैं पत्थर नख में, जिसको हम बोलते हैं नाक, हार्ड वाली नाशपाती। उसमें आपको गांठें क्या दिखेंगी? मोटी दिखेंगी। जो दूसरी सॉफ्ट वाली वैरायटियां हैं उसमें आपको गांठें छोटी बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं, जितनी भी सॉफ्ट नाशपाती है। इसलिए आप देखा होगा कि यहाँ थोड़ा है नाक, फुल बीरिंग में आने में लगभग 6 साल ले लेता है, और आपके यहाँ पे जो सॉफ्ट वैरायटी है दूसरी नाशपाती की, वो 1.5 से दूसरे साल में ठीक ठीक फ्रूट देने लगती है, क्योंकि उनकी जो गांठ बनने की रेंज है वो 1 से 1.5 साल में अच्छी मैच्योर हो जाती है। ये अंतर रहता है। तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से स्पर डेवलपमेंट का पीरियड अलग अलग। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है कटाई में, एप्पल में ही चलता है। दूसरा, जब आप कटिंग करते हो तो जो मेन ब्रांच के पास जो आंखें होती हैं वो बहुत जल्दी मोटी होती है। एप्पल में बोलते हैं ना कि जो आपके मेन तने के पास जो गांठ होगी वो बहुत जल्दी मोटी होती है। इसी तरह नाशपाती में है, तो नाशपाती में हमने क्या करना है, मेन जो शाखा है उसमें तो इस पर बनाना ही है, और ये छोटी छोटी शाखा है। अब इस शाखा के साथ इस शाखा में भी हम सोचे पूरी 10 आंखें बना लें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके सिर्फ 2 आंखें छोड़ के बाकी काट देंगे। तो ये नीचे साइडों में आंख बन जाएंगी और मेन तने में भी आंख बनती चली जाएगी, फिर लगेगा फ्रूट ऊपर से नीचे तक एकदम तरीके से। ठीक है जी। ये बेमौसमा